बोकारो दिन भर में आज एक युवक द्वारा प्रेम विवाह कर खूनी शक्ल ले लिया, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि 2 युवक अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में चास बिजली ऑफिस कैंपस में लगी आग की जांच एक कमेटी करेगी। पुलिस ने कथित पेशेवर चोर को किया है गिरफ्तार। बीजेपी की स्थापना दिवस समारोह में भी चलेंगे। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। अमेरिका ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। खबरों के अनुसार सभी नए निवेशों पर बैन लगाया जाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि यूक्रेन के बूचा इलाके में नागरिकों के मारे जाने की रिपोर्ट परेशान करने वाली है और इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। श्रीलंका में आर्थिक संकट के विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति राजपक्षे ने 1 अप्रैल को लागू किया आपातकालीन रद्द कर दिया है। 100 करोड़ की वसूली मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को हिरासत में लिया है। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 566 अंक और निफ्टी 149 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत सामान्य बनी रही तो वहीं चांदी का कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में नए खेल नीति का मसौदा तैयार हो गया है, जिसके तहत खिलाड़ियों को शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण मिलने का प्रस्ताव है, जबकि ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। झारखंड के खूंटी जिले में मंगलवार को एक जुलूस के दौरान 2 गुटों के बीच हुए पथराव के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गयी है और रैपिड एक्शन फोर्स के अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया गया है। झारखंड में बैक टू स्कूल कैंपेन शुरू की गई है। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का मकसद सरकारी स्कूलों में 5 से 18 साल के छात्र छात्राओं को वापस लाने और नियमित उपस्थिति बनाए रखना है। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। आज के दौर में परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने का परिणाम खूनी शक्ल अख्तियार कर लेना ऐसा मुमकिन तो नहीं लगता, पर ऐसा ही एक घटना बोकारो के सामने आई है, जब एक युवक द्वारा प्रेम विवाह कर उसके परिवार वालों को इतनी नागवार गुजरी कि उसके बड़े भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के कथित तौर पर युवक के ससुराल जाकर उसके ससुर की हत्या कर दी और एक युवक समेत 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बालीडीह के चैनपुर गांव का रहने वाला पेशेवर मनोज कपरदार ने हरला थाना क्षेत्र के रजवाड़ मोहल्ला की रहने वाली पूनम से कुछ दिन पहले लव मैरिज किया था। पूनम मनोज के बड़े भाई गौरी शंकर कपरदार की मौसी साली भी है। शादी के बाद मनोज और पूनम दिल्ली चले गए। साल बाद मनोज अपने ससुर मासगढ़ा आया और फिर सोमवार के दिन सेक्टर 9 में रह रहे अपने बड़े भाई गौरी शंकर कपरदार से मिलने गया और फिर शाम तक ससुराल लौट आया। सोमवार देर रात कथित तौर पर गौरी शंकर अपने छोटे भाई बहन और अन्य के साथ मनोज के ससुराल पहुंचा और मनोज की बेरहमी से पिटाई करने लगा। बीच बचाव करने आए मनोज के ससुर अर्जुन रजवाड़ और चचेरे ससुर प्रहलाद रजवाड़ की भी पिटाई की और उसके बाद वहां से भाग गए। बाद में पड़ोसी और अन्य ने घायल अवस्था में तीनों को बीजीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान अर्जुन रजवाड़ की मौत हो गई, जबकि मनोज और प्रहलाद की हालत गंभीर बनी। पुलिस ने इस मामले की एक को गिरफ्तार किया है और आगे इसकी जांच कर रही है, कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मैं जीजू को बोली कि आपका भाई आया हुआ है, तो मैं और जीजू आए बाहर, यहाँ दरवाज़ा खोले और जीजू मेरे को पीछे कर दिए। जीजू बाहर गए और उसको मारते मारते पूरा यहाँ लाए। उसके बाद मेरे पापा को मारे, उसके बाद फिर मेरा छोटा भाई को मारा। उसके बाद हम लोग सबको मारने के लिए खोए, तो मैं तो दौड़ के बाहर निकल गई और मम्मी लोग उस छत पे चल गई, बगल वाला घर। 2 लेडी थी और 7-8 गो बॉयज़ थे, जेंट्स थे। उसमें से 2 उनका भाई था, एक बड़ा भाई था, एक सबसे छोटा भाई था, एक उसमें से उसकी दीदी थी। बाकी एक औरत को मैं नहीं जानती हूँ और बाकी जितना लड़का तो उसको उसमें से किसी को नहीं जानता। और एक लड़का वो छोटा भाई का उनका फ्रेंड था और उसका एड्रेस वगैरह मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, जो आए थे उनको पहचानते हैं? हाँ, मैं उसके पहचानती हूँ। गौरी शंकर, जीजू का बड़ा भाई, और एक छोटा भाई राहुल कपरदार और उसकी बहन जो ए रोड में रहती है। क्या क्या लेकर आए थे हथियार में? हथियार में था चाकू था और ये रड था और पिस्तौल भी था और ये क्या कहते हैं चाकू वगैरह और ये कटार वगैरह जो भी होता है लंबा सा, वो सब था। मतलब मारने का चीज़ हर एक चीज़ था।
क्या पुरानी दुश्मनी थी क्या उनसे? पुरानी दुश्मनी तो नहीं है, बस ये क्या कहते हैं शादी उदी को लेके, बहन का शादी हुआ था उनके भाई के साथ। वो मतलब लव मैरिज किए थे, घर में कोई नहीं माना था। जीजू आए थे तो बात करने के लिए गए थे, शाम में जीजू के साथ थोड़ा बहुत हुआ था घर पे। जीजू आके बताएं, उसके बाद ही जब सब रूम पे घुस गए सोने के लिए, 5 मिनट के बाद ही वो लोग आके ठकठकाया। तब मैं ही बोली जीजू को कि आपका भाई आया हुआ है जीजू। तो जीजू बोले ठीक है चलो। तो हम दरवाज़ा खोले, उसके बाद जीजू को ऐसे ही बस पकड़ के बाहर ले गए और मारते मारते, ज़्यादा बाहर नहीं बस गेट के पास, और मारते मारते यहाँ पे लाया गया। और मेरे पापा यहाँ लेटे थे, उसके बाद पापा को मेरे यहाँ पे बहुत बेरहमी से मारा गया है, और मेरा छोटा भाई को, और मेरी बहन को भी मारनी चाहती है। मेरी बेटी जो है, मेरी बहन की बेटी, उसको भी मारना चाहती है। मतलब उन लोग का पूरा प्लान था कि उसका जितना फैमिली है सबको मारना है। हरला थाना अंतर्गत बांसगढ़ गांव में थाना प्रभारी को रात्रि में कल सूचना मिली थी कि यहाँ पे किसी से मारपीट हुआ है, और इसी मारपीट का सत्यापन, जब इस घटना का सत्यापन के लिए थाना प्रभारी अपने टीम के साथ वहाँ गए थे, तो वहाँ पे घटना एक हुई है जिसमें कि वहाँ घटनास्थल पे पहुँचने पर लोगों के द्वारा बताया गया और उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि कुछ लोग यहाँ पे आए थे और घर वालों के साथ मारपीट किए हैं। सर किसी इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, और प्रथम दृष्टया ये मामला उनके परिजन ही हैं जो कि सगे संबंधी हैं, उनके द्वारा ही ये किया गया है। इसमें मौत कितनी हुई है सर? कांड दर्ज करने के बाद इसकी सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो VGH में भर्ती था उसकी मृत्यु हो गई है इलाज होने के दौरान, इलाज के क्रम में ही, और अन्य 2 व्यक्ति जो घायल थे वो भर्ती है। सर ये मामला ऑनर किलिंग का लग रहा है क्या? नहीं, आपसी रंजिश है ये, पारिवारिक विवाद पुराना कुछ है, इसमें ही कुछ विवाद है, लेकिन अभी तक कोई खुलकर नहीं बोले हैं। चास बिजली ऑफिस कैंपस में स्थित ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में सोमवार को भीषण आग लगने की घटना की जांच के लिए कमेटी के गठन किया गया। विभाग के AGM अजीत कुमार मंगलवार को घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि घटना की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सोमवार को दोपहर को लगी आग इतनी भयावह थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी और खौफ का माहौल हो गया था। दर्जनों दमकल गाड़ी और आग पर काबू पाने के लिए 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा था। नुकसान का आंकलन हालांकि जांच के दौरान की जाएगी, पर खबरों की माने तो 40 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर इस आग के में राख हो गए हैं। जो आग लगी की घटना कल हुई है, जो अनुमान है कि अंदर में हम लोग करीब 50 ट्रांसफार्मर, 40 से 50 ट्रांसफार्मर सब बन के रेडी थे, कुछ लोग 35 भी कर रहे हैं, तो एक्चुअल वो गणना करने का विषय है। उसके बाद तेल के ड्रम थे, कुछ रेडीमेड सामान भी थे। हालांकि बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो स्क्रैप का हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी गणना हम लोग करेंगे। एक टीम बना रहे हैं हम लोग, 1-2 दिन वो टीम रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही सही आंकड़ा आएगा। मोटा मोटी हम लोग का ये नुकसान जो है करोड़ों में है, और हम लोग का प्रयास होगा कि जो भी जला है उसको दोबारा हम लोग सस्टेन करके ट्रांसफार्मर जो वर्कशॉप है उसको तुरंत चालू करें। अब क्या सेफ्टी मेजर्स का वो भी हम लोग एसेस करेंगे, सेफ्टी मेजर्स में कहाँ चूक हुई है, क्योंकि तेल रखा हुआ रहता है, तेल में आग पकड़ने के बाद क्या है कि लोकल व्यवस्था से उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। और चूँकि दमकल भी कल हम लोग को लग रहा है कि 16 दमकल गाड़ी आई थी, तभी ये आग हम लोग को कंट्रोल में आया। तो उस पर हम लोग ये कार्रवाई अभी सुनिश्चित करेंगे कि ताकि इस तरह की घटना से बचा जा सके। जिम्मेदारी तय होगी, जिम्मेदारी भी तय होगी, और कहीं भी किसी की चूक हुई होगी तो जिम्मेदारी तय होगी, जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के जोशी कॉलोनी में हुए चोरी की एक मामले को सुलझाने का दावा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है। गिरफ्तार छोटू कुमार और माइकल का तीसरा साथी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी पेशेवर चोर है और सिटी थाना क्षेत्र के अलावा सेक्टर 12 और माराफारी थाना इलाकों में हुए चोरी के मामले में कई बार जेल जा चुका है। सिटी थाना इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने कहा कि एक घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात की। तहकीकात के दौरान CCTV कैमरे में फुटेज से 3 लोगों को पहचान ली गई। आरोपियों के पास से चोरी का सामान और चोरी के इस्तेमाल औजार बरामद किया गया है। जोशी कॉलोनी में
रिंकू झा के द्वारा एक आवेदन दिया गया कि उसके भाई के घर में ताला तोड़ करके चोरी कर ली गई, जिसका हम लोग एक टीम बना करके अनुसंधान शुरू किए। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि एक सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से 3 लोगों को देखा गया कि उसके घर में घुसते हुए, और उन लोगों को पहचान किया गया। पहचान करने के आधार पर छापेमारी करके 2 अभियुक्त को, छोटू महतो और माइकल कुमार को गिरफ्तारी की गई है। इन लोग से पूछताछ में पता चला कि ये लोग दिनांक 3 तारीख को जोशी कॉलोनी स्थित एक घर में घुस करके गहना जेवर वगैरह चोरी किए थे। उसके पहले भी ये लोग कई कांड कर चुके हैं। LH स्थित 2 क्वार्टर में पहले भी चोरी किए थे, सेक्टर 2 में भी ये लोग चोरी किए थे, और इसके साथ ही मारापारी थाना क्षेत्र और सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में भी ये लोग चोरी की घटना को अंजाम दे चुके थे। इन लोग के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जोशी कॉलोनी में जो चोरी किए थे, हालांकि गहना जेवर हटा दिया गया है, लेकिन जहां पर ये लोग गहना जेवर खाली किए थे वहां पर्स वगैरह बरामद किया गया है। जिस घर से चोरी किया गया उस मकान मालिक का वोटर कार्ड और आर्मी का परिचय पत्र है, वो बरामद किया गया है। चोरी करने के लिए ये लोग जो हथियार का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाकू, कैंची, हथौड़ी, ताला वगैरह तोड़ने के लिए, वो बरामद किया गया है। और इसके साथ ही चोरी का एक कैमरा जो जोशी कॉलोनी से चोरी किया गया है, निकन कंपनी का है, वो बरामद किया गया है। और एक घर से ये लोग 500 के पुराने नोट चोरी किए गए थे, जो FIR में दर्ज है, और एक चांदी का लॉकेट और 2 चांदी का अंगूठी बरामद किया गया है। इन लोग को गुरु में एक और लड़का शामिल है, हम लोग जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर लेंगे। वो यहाँ से अभी भागा हुआ है। ये सभी पेशेवर चोर हैं, नो डाउट, और पेशेवर के साथ साथ काफ़ी शातिर भी हैं। 500 का नोट जो है, पुराने नोट, उसको चोरी किया है ये लोग? जी हाँ, कहीं से चोरी किया है? हाँ, चोरी किया है, FIR में जैसे लिखा हुआ है। और होली के समय में LH स्थित सेक्टर स्ट्रीट 8 से चोरी हुआ था, उसी घर से ये लोग 500 नोट चोरी किए हैं। ये तो बहुत पुराना मामला है सर। ये लोग रखे हुए थे पुराने नोट, अपने घर में होता है कि उसमें रखे होंगे, लेकिन जब वो FIR दर्ज करा रहे थे तो उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि जो चोरी का जहरात के साथ साथ 500 के पुराने नोट भी चोरी किए गए हैं। प्रांतीय स्तर का हम लोग जैसा छानबीन कर रहे हैं, अभी तक तो इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन इसको अंतर जिला चोर मान सकते हैं। जो और इसका एक सहयोगी है, उसका कनेक्शन धनबाद से है। बोकारो जिले की सभी ITI, निजी और सरकारी संस्थाओं के साथ बोकारो DDC कृतिश्री की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। आज बीजेपी का स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह चौक चौराहे पे अपने बीजेपी का झंडा लहराया और जय श्री राम का नारा लगाते हुए आज स्थापना दिवस मनाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।